अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एपिस्टेसिस के बारे में पढ़ना है। ये बायोलॉजी सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 22 है। आज मेरा आप लोग के साथ लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11 एपिस्टेसिस। बच्चों, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डोमिनेंस के बारे में पढ़ा था, या डोमिनेंस रिलेशन आप लोगों ने डोमिनेंस के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे आप लोगों ने ये देखा था कि डोमिनेंस एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक जीन या जीन पेयर किसी दूसरे जीन के अफेक्ट को मास्क कर देता है एट सेम लोकस। याद रखें बच्चों, यहाँ पे ये बात काबिल गौर है, सोचने वाली है, या हम कह सकते हैं याद रखने वाली है। यहाँ पे आप लोगों को वो बोर्ड के पेपर्स में ये पूछ भी सकते हैं कि एपिस्टेसिस और डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है। तो डोमिनेंस में क्या होता है, जीन और जीन पेयर एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा हम कह सकते हैं इंटरेक्शन, जिसमें एक जीन या जीन पेयर वो क्या करता है, हाइड कर देता है, हाइड्स और मास्क द इफेक्ट ऑफ अदर जीन और जीन पेयर एट सेम लोकस। बच्चों, ये सेम लोकस वाली बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो एलील्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जीन का जो घर होता है, जीन की जो लोकेशन होती है, जहाँ पे कोई जीन एक क्रोमोसोम के ऊपर लाई कर रहा होता है, वो उसका लोकस कहलाता है। आप लोगों को पता है ये जीन का लोकस है। एक जीन के दो एलील होते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दो से ज़्यादा हो तो हम उसको मल्टीपल एलील का नाम देते हैं। अब ये जीन है, इसके लिए फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये एलील हैं लगे हुए, ये कैपिटल ए कर लें, या कैपिटल ए या स्मॉल ए कर लें, ये इसके एलील्स हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो जीन है ये एलील हैं कैपिटल ए या स्मॉल ए। अब इसने इसके इफेक्ट को क्या करना है, मास्क कर देना है, हाइड कर देना है। बच्चों, ये दोनों एलील्स या जीन पेयर एक ही जगह पे लगे हुए हैं। अब अगर हम एपिस्टेसिस को देखते हैं तो इसमें भी हम ये कह सकते हैं जीन और जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ एन अदर जीन एट डिफरेंट लोकस। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। एपिस्टेसिस को और डोमिनेंस को आपस में कंफ्यूज नहीं होना, इनको आपस में आप लोगों ने रिलेट नहीं करना। एपिस्टेसिस में भी होता वही कुछ है, जीन या जीन पेयर दूसरे जीन पेयर के इफेक्ट को मास्क कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, लेकिन उनमें लोकस डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि इस जीन ने इनको इफेक्ट किया है, इन्होंने इनको इफेक्ट किया है, ऐसा हो सकता है। लेकिन सेम लोकस पे अगर जीन पेयर किसी दूसरे जीन पेयर के इफेक्ट को हाइड करेगा, मास्क करेगा, उसको हम डोमिनेंस कहते हैं। बच्चों, नेक्स्ट टर्म आ जाती है बॉम्बे फिनोटाइप। अभी हम लोगों ने एपिस्टेसिस को देखा है, नेक्स्ट टर्म है बॉम्बे फिनोटाइप। नोवल फिनोटाइप होती है ये। नोवल मीन नई, कोई एक नए सिरे से उगने वाली। बॉम्बे फिनोटाइप में लिखते हैं बॉम्बे फिनोटाइप। बच्चों, एपिस्टेसिस और डोमिनेंस के बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा है। अभी इसी को लेके हम कंटिन्यू करते हैं। बॉम्बे फिनोटाइप, वो एक्सप्रेशन एबीओ ब्लड टाइप। बच्चों, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को पढ़ा था। अब एबीओ ब्लड टाइप के लिए एंटीजन जो होते हैं या यही होते हैं, IA, IB और स्मॉल आई। ये आप लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा हुआ है। इसके लिए ये एलील्स हैं, IA, IB और स्मॉल आई। अब बच्चों, IA और IB जीन डिपेंड करता है किसी और जीन, ये जो दोनों जीन्स हैं ये डिपेंड करते हैं जीन
एच पे, जीन एच पे डिपेंड करते हैं। जीन ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के आई ए और आई बी डिपेंड करते हैं एच जीन पे। ये ए बी ओ लोकस क्रोमोसोम नंबर 9 पे होता है। ये ए बी ओ ब्लड टाइप जो है ना, इसका लोकस कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम नंबर 9 पे होता है और एच का होता है क्रोमोसोम नंबर 19 पे। यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी ओ ब्लड टाइप का लोकस है क्रोमोसोम नंबर 9 और ये जो एच जीन है जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं उसका लोकस है क्रोमोसोम नंबर 19। अच्छा, इस बात को आप लोगों ने समझना है। ए बी ओ ब्लड टाइप जिसके जो जीन्स हैं वो आई ए और आई बी हैं। ये आई ए और आई बी डिपेंड करते हैं एक और जीन जो कि क्रोमोसोम नंबर 19 पे लगा हुआ है, एच जीन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप टाइप के जीन्स हैं आई ए और आई बी, ये लगे हुए हैं क्रोमोसोम नंबर 9 पे। अब ये जो एच जीन है वो क्या करता है? एक प्रीकर्सर सब्सटेंस को कन्वर्ट करता है एच सब्सटेंस में। अब यहाँ पे एक एंजाइम करेगा। एंजाइम क्या करेगा? वो एंजाइम शुगर को ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट करेगा जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? रेड ब्लड सेल के ऊपर। ये जीन एच जो है, ये एच जीन क्या करेगा? एक प्रीकर्सर सब्सटेंस तैयार करेगा एच के लिए, एच जीन के लिए। ये एच जीन प्रीकर्सर सब्सटेंस तैयार कर रहा है। प्रीकर्सर मीन जो कि हेल्प करेगा। प्रीकर्सर सब्सटेंस तैयार कर रहे हैं एच, जो कि क्या करता है? शुगर जो होती है एक ग्लाइकोप्रोटीन की, उसको रेड ब्लड सेल्स के ऊपर करता है, इंसर्ट करता है। अगर यही एंटीजन ए और एंटीजन बी स्पेसिफाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि आई ए और आई बी है, ये क्या करेंगे? अटैच होंगे शुगर सब्सटेंस के ऊपर। ये रिसीव करेंगे एक एलील स्मॉल एच। बच्चों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो जीन है इसको हमने एच का नाम दिया है। इसके अगर हम एलील्स लिखते हैं, या वो इस कंडीशन में होंगे या वो इसमें हो सकते हैं। तो ये जो स्मॉल एच है, ये स्मॉल एच क्या करेगा? ये रिसेसिव एलील है, ये शुगर को कन्वर्ट नहीं करता। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जीन एच जो है ये क्या करता है? ये एक ग्लूकोज या ग्लाइकोप्रोटीन को इंसर्ट करता है रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। अब अगर इसके एलील स्मॉल एच हैं, हमने अपनी आसानी के लिए इसको स्मॉल एच लिख लिया है। अगर ये मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे उस रेड ब्लड सेल के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन इंसर्ट नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जीनोटाइप रखने वाले स्मॉल एच जीनोटाइप रखने वाले इंडिविजुअल्स, उनके पास एंटीजन ए और एंटीजन बी की अटैचमेंट के लिए कोई भी चीज़ एंटीजन मौजूद नहीं है। इस वजह से एंटीजन ए और एंटीजन बी वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर फॉल नहीं कर रहे। बच्चों, मैंने आप लोगों को जो बात बताई, ये जीन एच क्या करता है? जीन एच एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल तैयार करता है। ये प्रीकर्सर मॉलिक्यूल एच जो होता है ये क्या करता है? ग्लाइकोप्रोटीन को रेड ब्लड सेल्स के ऊपर इंसर्ट करता है। अब वो पर्सन जिसकी जीनोटाइप कैपिटल एच है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्लाइकोप्रोटीन वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर लगेगी, लेकिन वो वाले इंडिविजुअल जिनकी जीनोटाइप स्मॉल एच है, वो इंडिविजुअल उनके पास एंटीजन मौजूद नहीं है। उनके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन आई ए या आई बी इंसर्ट नहीं हो सकते, ग्लूकोज या ग्लाइकोप्रोटीन इंसर्ट नहीं हो सकती। उनके रेड ब्लड सेल्स में ए और बी एंटीजन मौजूद नहीं होती। इस वजह से हम कह सकते हैं कि उनके पास जीन्स, ये जो जीन्स थे आई ए और आई बी मौजूद नहीं होते। अब ये इंडिविजुअल फिनोटिपिकली ओ होते हैं, ओ ब्लड टाइप होती है इनकी, लेकिन जीनोटिपिकली ये ओ नहीं होते। इस तरह की जो फिनोटाइप होती है उसको हम कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप। वो वाले इंडिविजुअल जो कि फिनोटिपिकली ओ दिखाई देते हैं, फिजिक में वो ओ दिखाई देते हैं, लेकिन वो जीनोटिपिकली
ओ ब्लड ग्रुप से तल्लक नहीं रखते, उसको हम कहते हैं, ये फिनोटाइप जो आई है ये आई है बॉम्बे फिनोटाइप। नेक्स्ट टर्म आ जाती है प्लियोट्रॉपी। जो नेक्स्ट टर्म है प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी में भी एक सिंगल जीन अफेक्ट करता है। प्लियोट्रॉपी में एक सिंगल जीन अफेक्ट करता है 2 और मोर ट्रेट्स को। बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एपिस्टेसिस, उसमें क्या होता है, एक जीन या जीन पेयर किसी दूसरे जीन या जीन पेयर के अफेक्ट को हाइड कर देता है, मास्क कर देता है एट डिफरेंट जीन लोकस। अगर हम प्लियोट्रॉपी को देखते हैं तो इसमें कहते हैं एक सिंगल जीन, फॉर एक सिंगल जीन ये क्या करता है 2 और मोर ट्रेट्स, 2 और मोर ट्रेट्स को अफेक्ट करता है। कि एक जीन है वो नेक्स्ट कोई 2 या 2 से ज़्यादा करैक्टर्स उनको कंट्रोल करता है। इसकी मैं एग्जांपल आप लोगों को दूं तो जैसे कि एक वाइट आई जीन ड्रोसोफिला में, वो उसके स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है, और दूसरा क्या करता है, उसकी आई का कलर भी बताता है। अब जीन एक है, काम वो 2 कर रहा है। जैसे कि फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला में उसकी जो आईज वाइट होती हैं वो भी उस जीन की वजह से हैं, और दूसरा उसका स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन जो है उसको भी वो कंट्रोल कर रही हैं। उसके बाद ग्रोथ रेट अगर हम देखते हैं तो जीन्स जो कि ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं वही उसकी वेट को, उसकी हाइट को भी अफेक्ट करते हैं। एक जीन ट्रेट्स डिफरेंट 2 या 2 से ज़्यादा को अफेक्ट कर रहा है। अभी मैंने आप लोग, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक जो ग्रोथ के लिए जीन होता है वो अफेक्ट करता है उसके वेट को भी, उसकी हाइट को भी अफेक्ट करता है। इसी तरह से कैट में अगर हम देखते हैं डोमिनेंट अलील, वो उसकी फर को भी वाइट करता है और उसके अंदर डीफनेस भी कॉज करता है, बहरापन भी कॉज करता है। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेट। कॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेट बच्चों, वेरी करना, चेंज होते रहना, कॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेट। कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट बच्चों, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है जीन्स कंट्रोल करते हैं तमाम फंक्शंस जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं। जीनोटाइप क्या करती है, वही फिनोटाइप को बनाती है। हम कह सकते हैं कि जीनोटाइप इंटरेक्ट करती है, जीनोटाइप इंटरेक्ट करती है किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ, और फिर प्रोड्यूस होती है फिनोटाइप। इट्स मीन कि फिनोटाइप को क्रिएट करने में इन्वायरमेंट का भी हाथ है, जीनोटाइप का भी हाथ है। अब फिनोटिपिकली जो एक्सप्रेशन होता है ट्रेट्स का, वो एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये उसकी खसूसियात बताता है, उसके करैक्टर्स बताता है कि उसकी क्या खासियत है। और अगर हम क्वांटिटी के लिहाज से देखते हैं तो क्वांटिटी में देखते हैं कितनी उसकी कंसंट्रेशन हमने ली थी, वो कितना हमने उसको इस्तेमाल किया, कितना हमें प्रोडक्ट हासिल हुआ। अब बच्चों आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी 10th क्लास में, कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन एंड डिसकॉन्टीन्यूअस वेरिएशन। अब कॉन्टीन्यूअस वेरिएशंस कौन सी होती हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि बिलतरतीब वो आती जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कलर 2 तरह का नहीं है कि ब्लैक एंड वाइट, बल्कि उसमें डिफरेंट, हर पर्सन का किसी दूसरे पर्सन से अलग होगा। लेकिन जो डिसकॉन्टीन्यूअस वेरिएशन है, हम ये कह सकते हैं कि इसमें रेंज ऑफ मेजरमेंट मौजूद है। मीन के एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ईयर लोब की, फ्री ईयर लोब होती है, अटैच्ड ईयर लोब होती है।
वो पर्सन होते हैं जिनका टंग रोलिंग का होता है, जो टंग रोल कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो टंग रोल नहीं कर सकते। ये कुछ टर्म्स आ जाती हैं। कंटिन्यूस वेरिएशन में हम हाइट को भी देख लेते हैं। हाइट जो होती है वो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल एक आदमी है या पर्सन है उसका कद बहुत लंबा है और कुछ ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, बल्कि क्या है कि उसमें एक वेरिएशन आ रही है, बहुत लंबे भी हैं, दरमियाने कद के भी हैं, बहुत छोटे भी हैं। ये कौन सी ट्रेट आ जाती हैं? ये कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट होते हैं। अब बच्चों क्वालिटेटिव डिफरेंसेस हम ये कह सकते हैं कि जो क्वालिटेटिव डिफरेंसेस होते हैं वो लार्ज होते हैं और ज़्यादा ऑब्वियस होते हैं, लेकिन जो क्वांटिटेटिव होते हैं ये स्मॉल होते हैं एंड लेस स्ट्राइकिंग होते हैं। क्वालिटी की बात हम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसमें जो करैक्टर्स होते हैं या जो डिफरेंसेस होते हैं वो लार्ज होते हैं और ज़्यादा ऑब्वियस होते हैं। क्वांटिटेटिव में ये स्मॉल होते हैं एंड लेस स्ट्राइकिंग होते हैं। कुछ ट्रेड्स जैसा कि आप लोगों को बताऊं, पी शेप हो गई, ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को शो करती है, ठीक है। इसमें राउंड और रिंकल फॉर एग्जांपल आ जाती है, लेकिन जो 4 o'clock होता है वो 3 फिनोटाइप शो कर रहा है, रेड, पिंक और वाइट। इसी तरह से ABO ब्लड टाइप है, ये 4 क्वालिटेटिव डिफरेंट फिनोटाइप्स को शो कर रहा है, AB या वो O हो गया। इसी तरह से हाइट, वेट, इंटेलिजेंस, स्किन कलर, ह्यूमन्स में ये तमाम शो कर रहे हैं कॉन्टीन्यूअस और क्वांटिटेटिव वेरिएशंस को। बच्चों कॉन्टीन्यूअसली वेरिंग ट्रेट अब जो बिलतरतीब चेंज हो रही हैं वो कौन सी होती हैं? जो मेंडल था उसने फोकस किया था डिफरेंट फिनोटाइप्स के ऊपर। अब कॉन्टीन्यूअसली वेरिंग ट्रेट्स को अगर हम देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो ट्रेट होती है उसको इनकोड करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा अलील। बच्चों ज़्यादातर आप लोगों ने यही पढ़ा था कि एक जीन है उसके 2 अलील हैं, अगर ज़्यादा होते हैं तो हम उसको मल्टीपल अलील का नाम देते हैं। एक ट्रेट को अगर 2 या 2 से ज़्यादा अलील्स कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे, उन जीन्स को या उन अलील्स को हम कहेंगे पॉलीजीन्स। पॉलीजीन्स, पॉली फॉर मैनी, तो पॉलीजीन्स कंट्रोल कर रहे हैं एक ट्रेट को। अभी हम लोगों ने टर्म पढ़ी थी प्लेयोट्रॉपी। प्लेयोट्रॉपी में हम लोगों ने ये देखा था कि एक सिंगल जीन अफेक्ट करता है 2 और मोर ट्रेट्स को। हम कॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेट के बारे में हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि मैनी जीन्स या मैनी अलील्स ये कंट्रोल कर रहे हैं एक ट्रेट को, 1 ट्रेट को। बच्चों प्लेयोट्रॉपी में एक ट्रेट को, बल्कि एक जीन जो है वो क्या करता है, मुख्तलिफ जो जीन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह से कॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेट में क्या होता है कि ज़्यादा जीन्स या हम कह सकते हैं मैनी जीन्स, मैनी अलील वो कंट्रोल कर रहे हैं एक ट्रेट को डिफरेंट वे से, एडिटिव वे से। तो इसको हम कहेंगे कि वो ट्रेट्स जो हैं वो पॉलीजेनिक हैं और जीन्स जो हैं वो पॉलीजीन्स हैं। अब बच्चों यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं ग्रेन कलर की। गंदम के दाने के कलर अगर आप लोग देखें तो उसमें आप लोगों को बहुत सारी वेरिएशन नज़र आती हैं। कोई डार्क रेड भी होता है, रेड से कलर का होता है, कोई थोड़ा सा वाइट होता है, कोई पिंक सा कलर आ जाएगा, कुछ लाइट रेड होंगे, कुछ लाइट पिंक से हो जाएंगे। इस तरह से करके उनको हम कह सकते हैं कि इनके अंदर एक कॉन्टीन्यूटी आ जाती है। कॉन्टीन्यूटी की वजह से वो जीन जो हैं वो क्या करते हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 जीन पेयर्स हैं, ठीक है। ग्रेन कलर के हम एग्जांपल देख रहे हैं, वीट ग्रेन कलर, वीट ग्रेन कलर। अब बच्चों ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि 3 डिफरेंट जो जीन पेयर्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं किसको, वीट ग्रेन कलर को। 3 डिफरेंट जीन्स ये कंट्रोल कर रहे हैं वीट ग्रेन कलर को। तो उसके लिए अगर हम कहते हैं कि इनके पास जीन पेयर हैं कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b या कैपिटल C स्मॉल c, ये हमने कंडीशन लिख ली है।
अब बच्चों यही तीनों डिफरेंट लोकाई पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर इंडिविजुअल के पास 6 एलील होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक है ट्रेट, बहुत सारे जीन उसको कंट्रोल कर रहे हैं। हर इंडिविजुअल के पास हम कह सकते हैं कि एक ग्रेन के पास ये तीनों जीन्स होंगे। अब तीनों जीन्स जो हैं उनके पास क्या होंगे, अलील भी 6 होंगी। ये अलील हम कह सकते हैं कि ये कैपिटल ए भी हो सकती है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकती है, इसी तरह से कैपिटल बी भी हो सकती है, कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये कंडीशन भी आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर इंडिविजुअल के पास कितने एलील्स हैं, 6 एलील्स हैं। ये कंडीशन आ जाती है। बच्चों इस बेस पे ग्रेन का कलर आता है। मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर 6 एलील कोड करते हैं रेड पिगमेंट को, रेड पिगमेंट के लिए ये तीनों कैपिटल हैं। फॉर एग्जांपल ये कंडीशन आ रही है कैपिटल ए, कैपिटल बी, इसी तरह से कैपिटल सी और कैपिटल सी, ये तमाम रेड कलर के लिए हैं। अगर इसमें से कोई एक रिसेसिव फॉर्म में आ जाती है, फॉर एग्जांपल ये आ जाती है कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, इस वजह से क्या होगा, कलर डिफ्रेंशिएट करना शुरू हो जाएगा। ये था रेड कलर के लिए। अब जब वेरिएशन आई है, अलीज अलग अलग हुए, एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव फॉर्म में आ गया है, तो उस वजह से क्या होगा, ग्रेन कलर डिफरेंट हो जाएगा। ये थी कॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेट। उसके बाद हम स्किन कलर को देखते हैं, तो वो भी एक क्वांटिटेटिव ट्रेट होती है। स्किन कलर भी तमाम इंडिविजुअल्स का क्या होता है, डिफरेंट होता है। इस वजह से ह्यूमन हाइट, ह्यूमन वेट, ये तमाम जो हैं ये कॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स में आ जाती हैं। बच्चों आप लोगों ने इसको रीड आउट करना है अच्छी तरह से। इसमें से ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव के लिए, और ये जो टर्म अभी मैंने आप लोगों को बताई, एपिस्टेसिस, बॉम्बे फिनोटाइप या पिलियोट्रॉपी, ये विद एग्जांपल्स बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स में मैंने देखी हैं, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जीन लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे। जीन लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, यहाँ तक आप लोगों ने तैयार करना है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।